consistency, that will be on consistency and inconsistency, consistency of pair of linear equations in two variables। ठीक है बेटा, इस चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 3 से है, तो इसमें से पिछले साल आपका ऑब्जेक्टिव आया था। ऑब्जेक्टिव क्या, 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था। क्या आया था, 2 मार्क क्वेश्चन आया था। तो इसी में से आपको इस साल भी चांसेस है 2 मार्क क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएँ। ठीक है बेटा, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों तक भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो बेटा इनकंसिस्टेंसी, मान लीजिए हमारे पास 2 इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल c2, या हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों की मीनिंग सेम है, चाहे इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। ठीक है, तो आपने अप्लाई क्या करना है, आपने 3 चीज़ों को चेक करना है। ठीक है, एक a1/a2, दूसरा b1/b2 और तीसरा c1/c2, और अपनी जगह इसको नोट डाउन करना है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कि कंडीशंस कौन कौन सी बनती है। ठीक है, तो देखिए, अगर पहली कंडीशन, अगर आपके पास a1/a2 बराबर निकल डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा फिर, तो आप कहेंगे गिवन इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफिकली क्या बोलेंगे, तो ग्राफिकली इसका होगा, ग्राफिकल सिचुएशन क्या, तो लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से लाइन्स होंगी इंटरसेक्टिंग। ठीक है बेटा, अब क्या बनेगा बेटा, और एक ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा इस पे, अब ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो बेटा जब भी 2 इक्वेशनों में यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। अगर ऐसा होता है a1/a2 बराबर निकलता है b1/b2 और वो निकलता है c1/c2 को, तब आप क्या कहेंगे, 2 इक्वेशनों को कौन सा सॉल्यूशन है, तब हम कहेंगे देयर आर इनफिनाइटली मनी सॉल्यूशंस, इनफिनाइटली मनी सॉल्यूशंस। अब सर ग्राफिकली क्या होगा, ये ग्राफिकली क्या होगा, ग्राफिकली ये होगा बेटा द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो अब देखिए, एक लाइन ये हो गई, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी आएगी ऐसे। ठीक है बेटा, यानी कि ये लाइन आपस में जुड़ जाएंगी, तो इन्हीं लाइन्स को, दोनों जो इक्वेशन है, ये ग्राफ्स है, आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं फिर, कोइंसिडेंट लाइन्स, क्या, ग्राफिकल। अब ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, ये भी बेटा कंसिस्टेंट है। क्या है बेटा, ये भी कंसिस्टेंट है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, तो तीसरी और आखिरी कंडीशन क्या रहेगी इसमें, जो वो क्या है, अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और b1/b2 किसके बराबर नहीं होगा, c1/c2, तो इस सूरत में क्या होगा, 2 इक्वेशनों का नो सॉल्यूशन होगा, इन दोनों के दरमियान कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ग्राफिकली क्या होगा बेटा, ग्राफिकली इनका क्या होगा, ग्राफिकली इनका होगा द लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर
पैरेलल। ठीक है बेटा, अब इसके बाद ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? ये इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है बेटा, ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, अब इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक जो पिछले साल आई थी। एग्जाम्पल कर लेते हैं, वही एग्जाम्पल जो पिछले साल आई थी। हाँ, कौन सी एग्जाम्पल आई थी? देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 आया था, क्वेश्चन नंबर 3 आया था, और इसमें पार्ट नंबर दूसरा एक्सरसाइज थी ये 3.2 से। ठीक है बेटा, तो ये आया था दूसरा पार्ट। इसमें से आप मुझे बोलिए कि ये कंसिस्टेंट है, चेक वेदर दिस इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, तो उसके लिए देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये था 2x - 3y = 8, और कौन सी इक्वेशन थी, 4x - 6y = 9। हमने इसको सिर्फ चेक करना था कि वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और इसको 2 मार्क्स थे प्रीवियस ईयर को, और ये क्वेश्चन नंबर 23 आया था वहाँ पर। जेके बोस के पेपर में आपको आया था ये, जेके बोस के पेपर में आपको आया था ये क्या, क्वेश्चन नंबर 23, और इसके 2 मार्क्स थे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो आपको इस तरीके से वहाँ पर सॉल्व करना था। ये आप क्या लिख लेते, हियर द गिवन इक्वेशंस आर, हियर द गिवन इक्वेशंस आर, क्या है ज़रा बोलो, 2x - 3y = 8, और दूसरी इक्वेशन क्या है, एंड क्या है बेटा, 4x - 6y = 9। तो इसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट, और इसका नाम रखेंगे सेकंड। इसके बाद आप करते क्या, ऐसे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वही गेट। तो निकलता आपको क्या, फर्स्ट एंड सेकंड विद किसके साथ, किसके साथ आप करोगे कंपेयर इसको, आप करोगे कंपेयर इसको विद, देखो किसके साथ करोगे, जो आपकी जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन वो क्या है, जनरल इक्वेशन इज a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2x = c2। ठीक है बेटा, वही गेट। देखो बेटा यहाँ पर अगर इनको a1 क्या निकलेगा, ये a1 है आपका, a2 क्या निकलेगा, ये है आपका a2, b1 क्या निकलेगा आपका, b1 ये है आपका, b2 क्या निकलेगा आपका, b2 ये है आपका, c2 क्या निकलेगा, c1 क्या निकलेगा, दिस इज c1 एंड दिस इज आपका c2। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर a1 = 2, a2 = 4, b1 = -3, c1 = -6, सॉरी b2 -6। उसके बाद क्या करना है, c1 विल बी इक्वल टू, c1 किसके बराबर है और c2 किसके बराबर है। देखिए बेटा क्या है, c1 किसके 8 है, c2 9 है, c1 8 है और c2 9 है। अब देखो आपको क्या करना था, नाउ a1/a2 पहले निकालो, क्या निकलेगा वो, a1/a2, ज़रा देखो a1/a2, 2 / 4 क्या निकलेगा, 2 / 4 = 2 1s 2 2s = 1/2। ये आपकी फर्स्ट रहेगी, यहाँ सेकंड थर्ड रहेगी ये बेटा। ठीक है, उसके बाद b1/b2 निकालिए, b1/b2 क्या निकलेगा, b1/b2 ये निकलेगा 3 - 6, ये और ये कट, ये क्या बनेगा, 3 1s 3 2s = 1/2। जब ये नहीं निकलता है मीन्स यूनिक सोल्यूशन नहीं है, जो मैंने यहाँ पर बोला आपको पहले ही स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब या तो ये है या तो ये है, इन दोनों में ये है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपने, अब आपने तीसरी कंडीशन भी चेक करनी है, क्यों, c1/c2 c1/c2 किसके बराबर, 8/9। देखो बेटा ये आपकी फोर्थ है, ये आपकी फिफ्थ है, ज़रा देखो आपको क्या निकला, फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है बेटा, वही गेट क्या निकला, a1 तो a1/a2 तो बराबर निकला b1/b2 को, लेकिन ये c1/c2 को बराबर नहीं निकला। इसका मतलब क्या है, इट हैज़ नो सोल्यूशन। जब इसका नो सोल्यूशन है, देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकंसिस्टेंट। ये मैंने पहले ही बोला ना आज के लेक्चर में, तो यही आया था इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यहाँ पर मैं कंक्लूड करता हूँ। कल आते हैं नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप
बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों तक भी ये चैनल को पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू।